साथियों, तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज करते हुए किस तरह से हम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम का यूज करते हुए किस तरह से हम पेज फॉल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक को हम पढ़ रहे हैं जो तीन तरह की हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक एंड लीस्ट रिसेंटली यूज्ड LRU पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक। इसके बाद और भी बहुत सारे तरह की पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अवेलेबल हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट है, दो तरह की रिक्वायरमेंट है। एक तो हमें पेज रेफरेंस स्ट्रिंग चाहिए जिनको कि हम सर्च आउट करना चाहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। दूसरा हमें चाहिए नंबर ऑफ फ्रेम्स रैम के अंदर कितने अवेलेबल हैं, दैट इज 3 4 5। या तो अवेलेबल हैं तो दे रखा होगा कि कितने फ्रेम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, या फिर हम अपनी तरफ से मान सकते हैं, अगर पेज फ्रेम्स नहीं दे रखे हैं तो हम अपनी तरफ से मान सकते हैं कि कितने पेज फ्रेम्स हमको लेने हैं। तो क्वेश्चन में 3 पेज फ्रेम दे रखे हैं और पेज रेफरेंस स्ट्रिंग जिसको सर्च करना है वो भी क्वेश्चन में दे रखा है। और यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि यहाँ पर पेज नंबर है 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5 लाइक दैट। दिस इज द पेज रेफरेंस स्ट्रिंग व्हिच we want to search inside the random access memory whenever we are taking their 3 frames, and we want to find out that how many number of page fault will be occur at here. So 3 frames हैं, so we are making the 3 frames here. हम यहाँ पर 3 frames को यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं and इस तरह से हमने यहाँ पर 3 frames को बना दिया। So we are seeing that 3 frames are available here, the 3 frames. So this is the 3 frames and इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिजाइन कर लिया जिससे कि आसानी पूर्वक हम इस नंबर ऑफ पेज फॉल्ट को कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ हमने पेज फॉल्ट को कैलकुलेट करने का एक फंडामेंटल बनाया है कि जहां पेज फॉल्ट अकर होगा, जिस पेज को सर्च करते समय पेज फॉल्ट अकर होगा उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पेज फॉल्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय हियर प्लस। सारे पेजेस को प्रोसेस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लस जितने भी हमारे पास कलेक्ट होंगे दैट विल बी द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बाय यूजिंग द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो जैसा इसका नाम है कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, इट मींस इट प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। सबसे कम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इस तरह की विधि को यूज करते हुए अकर होते हैं। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम हमेशा उस पेज को रिप्लेस करते हैं जो कि मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज होता है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे कि मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज कैसे होता है, तो बेटर होगा कि जब भी हम पेज फ्रेम या जब भी हम फ्रेम्स के अंदर पेज की एंट्री करें तो उस पेज के आगे लिख दें कि ये जो पेज जो हमारा जो एंटर हुआ है इट इज द मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज। सो वी कैन सी दैट। So we want to search here the first page. This is the one page, and initially the random access memory having no data. It means it have the page fault. It is the page fault. So we are representing here. First time whenever we will search in the memory, it is always equivalent to the page fault. So it will generate the page fault here. So we are representing this page fault by a plus symbol. Then after that, the one will be part of the पेज फ्रेम मेमोरी, जो आपका whatever the memory present with the RAM whatever the frames are available that will become that hard disk टाइप से ये पेज नंबर 1 उठकर रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर आ जाएगा और फ्रेम का हिस्सा होगा। And since no page is there, this is the page which come at the right now, and this is the most recently used page right now. So we are writing here, this is the MR represent here, that is the most recently used page. Again the second page we want to search, definitely the frames does not have in the page number 2, so we have to represent the page fault by a plus since it is the page fault, since page number 2 is not present previously in the memory. So page fault will occur and 2 will come in the random access memory. Then what is the most recently used page? So the page, this is the MR, this second page is the most recently used page at this time, so we are representing it. Second page is the most recently used page at here. This 3 comes, again 3 is not present here in the memory, so the page fault will get occur. We are representing this via the plus symbol. Again 3 2 1, so 3 will be the part of the
random access memory in the frames, and 3 is the most recently used page here since it is the page which has been come immediately. So this is the most recently used page right now here. Again 4 came, we are seeing that in the frame memory there is no page 4 find out, so we are saying the page fault will again occur, the page fault again occur. Again what we are doing here, whenever the page fault has been occurred, which page will be replaced right now? Since only the 3 frames are available and we have a 4th page which we want to fetch up from the hard disk drive to the random access memory. So which page will be replaced? So we are saying here in the optimal page replacement algorithm, always replace the most recently used page. So this 3 will be replaced here. This is the 4, 2, 1 is there, and in this situation this become the most recently used page. So 4th page is the most recently used page presented here. Again 1 came, since 1 is already present with the random access memory, so no page fault occurs. So this is the 4 to 1 is there, but the most recently page has been changed from 4th page to the 1st page. Again the 2 came, again 2 is already presented with the memory, so there is no page fault again. This is the 4 to 1 as it is there, but the most recently used page has been changed up here. Again 5 came, we are seeing that 5 is not present in the memory, so the page fault get occurred, and 5 will be replaced by the page number 2, so we can write it here 4, 5, 1. We can also, this is no matter that we are representing 5 at what place. We can represent this 5 at this place, so this is the most recently used page, or we can write like this way also, that this 4 come at here, this is the 5 is here, and 5 is the most recently used page. That your all choice, that is your choice, that how you want to represent this time. But most we have to think over that which page is the most recently used page, since most recently used page will be replaced here. Again we want to search out the 1 here. Again 1 is present in the frames, so there is no page fault occur. So this is the 5, 4, 1 as it is, but the most recently page has been changed and it has been become 1. Again 2 came,